तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बजट फ्रेंडली और पावरफुल गेमिंग पीसी बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो यार आज की वीडियो लिटरली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं एक सबसे सस्ता पावरफुल गेमिंग पीसी। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे आपको गेमिंग पीसी बिल्ड करना होता है। कोई भी स्टेप मैं स्किप नहीं करूँगा, बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे आपको एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन सभी कंपोनेंट्स का यूज़ करके बिल्ड करूँगा एक सबसे सस्ता और पावरफुल गेमिंग पीसी। तो पीसी बिल्ड शुरू करने से पहले मैं आपको इन सभी कंपोनेंट्स के नाम और इनका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। तो पीसी बिल्ड करने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इंटेल का i5 प्रोसेसर। ये i5 प्रोसेसर आपको लगभग 3,000 रुपये में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, 3-3,500 रुपये में आपको ईजिली ऑनलाइन मिल जाएगा। और ये है H61 मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड आपको लगभग 3,000 रुपये में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और ये है एक 4 GB की DDR3 रैम। ये रैम आपको लगभग 1,000 रुपये में ऑनलाइन आपको ईजिली मिल जाएगी। और ये है एक 500 GB की इंटरनल हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क आपको लगभग 1,000-1,500 रुपये में आपको ईजिली ऑनलाइन मिल जाएगी। आप चाहे तो SSD का भी यूज़ कर सकते हैं अपने पीसी बिल्ड करने के लिए। और ये है एक 450 वाट का SMPS। और इसके अंदर है हमारा कैबिनेट। और हमारे इस गेमिंग पीसी में मैं यूज़ करने वाला हूँ NVIDIA का 1050 Ti ग्राफिक्स कार्ड। तो गाइस, अगर हम इन सभी कंपोनेंट्स का प्राइस अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 10,000 रुपये के अंदर हमें ये सभी कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। इस प्राइस के अंदर मैंने इस ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपका बजट कम है तो आप ग्राफिक्स कार्ड को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम बिल्ड कर लेते हैं हमारा सबसे सस्ता और पावरफुल गेमिंग पीसी। तो पीसी बिल्ड करने का सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने मदरबोर्ड में लगाना होगा प्रोसेसर को। मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मदरबोर्ड के सॉकेट को करना होगा ओपन इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर आप एक ट्रायंगल का मार्क देख सकते हैं इस मदरबोर्ड में इस तरफ, और इसी प्रकार से एक ट्रायंगल का मार्क हमारे प्रोसेसर में भी दिया गया है। तो आपको सिंपली इन ट्रायंगल के मार्क को मैच करके इस प्रोसेसर को मदरबोर्ड में लगा लेना है। तो मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगाने के बाद आपको प्रोसेसर के ऊपर 1-2 ड्रॉप थर्मल पेस्ट की लगानी चाहिए, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है आपके प्रोसेसर का। तो जब भी आप कोई भी पीसी बिल्ड करें आप अपने प्रोसेसर के ऊपर थर्मल पेस्ट जरूर लगाएं। अब हमें इस मदरबोर्ड में लगाना होगा इस CPU कूलिंग फैन को। अब आपको इस CPU कूलिंग फैन में से निकल रही केबल को लगाना होगा इस मदरबोर्ड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मदरबोर्ड में यहाँ पर एक 4 पिन का यहाँ पे एक सॉकेट दिया गया है, और इसके नीचे लिखा गया है CPU फैन 1। तो इसी सॉकेट में लगेगी हमारी ये CPU कूलिंग फैन की केबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस मदरबोर्ड में CPU कूलिंग फैन को भी लगा लिया है। अब हमें इस मदरबोर्ड में लगाना होगा रैम को। इस मदरबोर्ड में लगती है DDR3 रैम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मदरबोर्ड में 2 रैम स्लॉट दी गई है। तो इन्हीं रैम स्लॉट में आपको अपनी DDR3 रैम को लगाना होगा। अब हमें इस मदरबोर्ड को इंस्टॉल करना होगा हमारे कैबिनेट के अंदर। तो इस प्रकार से आपको इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन अभी मैं इस कैबिनेट के अंदर इस मदरबोर्ड को इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल कर दूंगा तो आप लोग प्रॉपर्ली नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए मैं इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के बाहर रखकर ही सारी वायरिंग यहाँ पर मैं अभी करने वाला हूँ। लेकिन जब आप खुद से पीसी बिल्ड करेंगे मेक श्योर आप इस मदरबोर्ड को पहले कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल कर लें, उसके बाद ही आप सभी वायरिंग कीजिएगा। तो अब हमें इस कैबिनेट के फ्रंट पैनल से निकल रही सभी केबल्स को लगाना होगा इस मदरबोर्ड में। कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं इस USB की केबल को जो इस कैबिनेट के फ्रंट पैनल से निकल रही है। तो ये USB की केबल लगेगी मदरबोर्ड के सॉकेट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सॉकेट के नीचे जस्ट लिखा है यहाँ पे USB 1। तो इसी सॉकेट में लगेगा हमारे USB का कनेक्टर। तो अब हम इस ऑडियो केबल को भी लगा लेते हैं इस मदरबोर्ड में। तो ये ऑडियो केबल लगेगी इस सॉकेट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑडियो 1। तो इसी सॉकेट में लगेगी हमारी ऑडियो की केबल।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैबिनेट में से और भी काफ़ी सारी केबल्स यहाँ पे निकल रही है। इन केबल्स का आपको कैसे लगाना है मदरबोर्ड में आपको दिखा देता हूँ। तो कैबिनेट के फ्रंट पैनल से निकल रही इन सभी केबल्स को लगाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इस यूज़र मैनुअल की। ये यूज़र मैनुअल हमें मदरबोर्ड के साथ ही मिलता है। तो इस यूज़र मैनुअल को फॉलो करके आपको इन सभी केबल्स को इस मदरबोर्ड में लगा लेना है। ये सभी केबल्स कहाँ लगेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इस मदरबोर्ड के बिल्कुल एज में ही, बिल्कुल कोरे में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे कलरफुल यहाँ पे सॉकेट दिए गए हैं। तो इन्हीं सॉकेट में लगेगी हमारी ये सभी केबल। सिंपली आपको यूज़र मैनुअल को फॉलो करके इन सभी केबल्स को लगा लेना होगा इस मदरबोर्ड में। तो हमने कैबिनेट में से निकल रही सभी केबल को मदरबोर्ड में लगा लिया है। तो चलिए अब हम इस कैबिनेट के अंदर SMPS को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। SMPS से गाइस पावर सप्लाई होता है थ्रू आउट ऑल द कंपोनेंट्स। तो अब आपको इस SMPS से मदरबोर्ड में देना होगा पावर। उसके लिए आपको सबसे पहले लगाना होगा इस 24 पिन कनेक्टर को इस मदरबोर्ड में। तो ये 24 पिन का कनेक्टर लगेगा मदरबोर्ड के इस सॉकेट में। अब आपको इस 4 पिन कनेक्टर को लगाना होगा इस मदरबोर्ड के 12 वोल्ट ATX सॉकेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस SMPS से मदरबोर्ड में पावर दे दिया है। तो चलिए अब हम हार्ड डिस्क को भी लगा लेते हैं। तो हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक VGA केबल की। तो आपको VGA केबल का एक एंड लगाना होगा इस हार्ड डिस्क में। अब आपको इस VGA केबल के दूसरे एंड को लगाना होगा इस मदरबोर्ड में। इस मदरबोर्ड में यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 SATA पोर्ट दिए गए हैं। इनमें से आप किसी भी पोर्ट में इस SATA केबल के दूसरे एंड को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ VGA केबल। अब हमें इस हार्ड डिस्क में देना होगा पावर इस SMPS से। तो यहाँ पर हम हार्ड डिस्क में इस SATA कनेक्टर को लगा लेते हैं जो SMPS से आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको इस SATA कनेक्टर को इस हार्ड डिस्क में लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने हार्ड डिस्क भी लगा लिया है। तो गाइस हमारे ये बजट गेमिंग PC बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसमें ग्राफिक्स कार्ड भी लगा लेते हैं। तो इसमें हम लगाने वाले 1050 Ti ग्राफिक्स कार्ड। ये ग्राफिक्स कार्ड लगेगा मदरबोर्ड के इस PCIe स्लॉट में। तो इस प्रकार से आपको इस ग्राफिक्स कार्ड को मदरबोर्ड में लगा लेना है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमारे ये सबसे सस्ता और पावरफुल गेमिंग PC बिल्ड हो चुका है। तो चलिए अब हम मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क को कैबिनेट के अंदर अच्छे से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमारा ये PC बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें दे देते हैं पावर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे PC बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ये बजट गेमिंग PC बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पे CPU कूलिंग फ़ैन यहाँ पे ऑन हो चुका है और ग्राफिक्स कार्ड के भी फ़ैन यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस मैंने DVD राइटर भी इस PC में लगाया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ पे वर्क हो रहे हैं। तो चलिए अब मैं इस कैबिनेट को कर लेता हूँ बंद। तो चलिए गाइस अब हम इस CPU को कनेक्ट कर लेते हैं हमारे मॉनिटर के साथ और उसके बाद मैं आपको हमारे इस बजट गेमिंग PC की पूरी बेंचमार्क दिखाऊंगा। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमारे ये PC बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मैंने इस PC में पहले से ही Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप भी अपने PC में Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस पर मैं पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूं। आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बजट फ्रेंडली और पावरफुल गेमिंग PC बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी कंपोनेंट्स का यूज़ करके इस बजट गेमिंग PC को बिल्ड किया है उन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। तो उस लिंक की मदद से आप 1 क्लिक में इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।